Hello everyone and welcome to Vidya Bridge. Well, this is part 2 of Mastering the Art of Corporate Presentations. मैंने पिछले पार्ट में बात करी थी कि कैसे आप अपने PowerPoint प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं अगर तो आप किसी तरीके का कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन ऑफिस में देने जा रहे हैं। और इस पार्ट में मैं बात करूंगी कि कैसे आप अपनी डिलीवरी पे काम कर सकते हैं ताकि अगेन आपका प्रेजेंटेशन काफी अट्रैक्टिव बन सके। तो प्रेजेंटेशन डिजाइन करने से पहले आपको दो बातों की जानकारी होना काफी जरूरी है। पहला हो गया कि आपके इस प्रेजेंटेशन का मोटिव क्या है। अगर तो आप ये जान पाएंगे कि मेरे प्रेजेंटेशन का क्या पर्पस है या क्या मोटिव है, तो ये आपको हेल्प करेगा अपने प्रेजेंटेशन को सही तरीके से डायरेक्शन देने में। क्या ये किसी तरीके के न्यू प्रोडक्ट की पिच है या फिर ये प्रीवियसली अप्लाइड किसी स्कीम की लेट्स से जस्ट द डेटा रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने से पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये आइडेंटिफाई करना कि इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए वहां बैठी हुई ऑडियंस किस लेवल की है। क्या वो मेरे जूनियर्स हैं या फिर क्या वो मेरे सीनियर्स हैं। ये भी आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि मैं अपने कंटेंट में क्या कुछ डालूं। अगर तो वो लेस एक्सपीरियंस्ड हैं, जूनियर्स हैं, तो मे बी मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और अगर तो वो सीनियर है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो मे बी मैं हेल्प लूंगी सर्वेज एंड डेटास की जो उनको इम्प्रेस कर पाए। यू सी, ये दोनों बातों का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जब भी डिलीवरी की, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है बॉडी लैंग्वेज। आपके शब्दों के साथ साथ आप खुद कैसे वहां पे दिख रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा रोल है। तो सही बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऑडियंस से हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखिए। अपने फेशियल एक्सप्रेशन को अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग रखिए। साथ ही साथ बहुत ज्यादा मूवमेंट इंक्लूड ना करिए। इसके अलावा मेक श्योर कि आप उस दिन परफेक्टली ड्रेस होके गए हैं ताकि पोडियम के उस साइड खड़े होके आप अट्रैक्टिव ही दिखें। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके कंटेंट की एक्चुअल डिलीवरी पे। देखिए, कंटेंट डिलीवर करते वक्त उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी ऑडियंस का पूरा अटेंशन अपने ओर रख पाए। तो एक नए मेथड के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप अपनी बात को किसी किस्से से, किसी स्टोरी से या किसी अच्छे एग्जाम्पल से बांधते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। साथ ही साथ आप इसमें और भी कुछ इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो किसी तरीके का पोल करा सकते हैं वहां पे जहां पे ऑडियंस पार्टिसिपेट करे, या फिर किसी तरीके की छोटी मोटी एक्टिविटी ऐसी करा सकते हैं जिसमें अगेन ऑडियंस का पार्टिसिपेशन हो पाए। अगर तो आप इस तरीके के एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा बाकी बोरिंग प्रेजेंटेशन से, बिकॉज इसमें ऑडियंस का एंगेजमेंट इंश्योर होगा। सो इस टिप को तो जरूर याद रखिएगा। लास्ट चीज इसके बारे में मैं बात करूंगी वो है हैंडलिंग द क्वेश्चंस। See, there is no bad question, only a missed opportunity to explain yourself better. तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए, उनको ऑलरेडी एंटिसिपेट करके जाइए और उनके आंसर को याद करके जाइए। कोशिश बल्कि ये करिए कि प्रेजेंटेशन के दौरान ही आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस करके आंसर दे दें। मान लीजिए अगर ऐसा होता है आपके साथ कि सामने से आपको ऐसा कुछ पूछा जाए जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो घबराइएगा नहीं। और घबराने के अलावा सामने वाले को गुमराह करने की या फूल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। वहां पे बैठी ऑडियंस आपके कैलिबर से ही टक्कर रखती है, तो उनको फूल करने से आप अपनी ही वैल्यू घटाएंगे। करना क्या है? करना यह है कि उस क्वेश्चन को सबसे पहले तो अप्रिशिएट करिए कि दैट वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन। साथ में उसको नोट करिए और सामने वाले को ये इंश्योर करिए कि अगली मीटिंग में आप इसका जवाब जरूर लेके आएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? तो इन बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपके कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस एकदम शानदार हो जाएंगे। वेल, मिलती हूँ अगली बार। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।